झूठ बोलते हैं बददिल, मत इतना कहेंगे अधर्म का नाश। बोलने में क्या जाकर परमात्मा के सामने हो, गुरु के सामने हो, मठ में हो, मंदिर में हो, जब सब बोलेगा अधर्म का नाश हो, हम भी जोर से कहेंगे अधर्म का नाश हो, पर फिर वही है भी चर्चा। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। उपस्थित वैष्णव कुलभूषण हमारे संपूर्ण ग्राम निवासी भैया एवं विद्युत समाज पूजनीय आचार्यगण, सर्वप्रथम इस दास को न प्रवचन करने आता है, न कथा पुराण का ज्ञान है, और संगीत से तो साहित्य से इतना दूर है, कितने जन्म का पापी, ईश्वर का बोध भी नहीं। ईश्वर का बोध इन लोगों को है, तो सीधे ईश्वर से संबंध रखता है, और जिसे ईश्वर नहीं है वो कौन कराता है? असुर। तीनों स्वर भागा गए। मैं इनको भी प्रणाम करता था, और सर्वप्रथम उन महापुरुष को प्रणाम करता हूँ। क्या गाया है, क्या गाने के लिए उन्होंने छोड़ दिया है। मैंने उनको जवानी अवस्था में खूब देखा, जिसमें क्लारनेट लेकर खड़ा होते थे, ठाकुर के साथ नाचते हुए मैंने देखा है, आरती करते हुए देखा। इनके विषय में क्या कहा है? गीत न पूरा हो पाता है, भाव उमड़ते इतने रह अधरों का स्वर, गान अधूरा रहता नित ही, विह्वल स्वर जब जब गाता। कैसे कहूं हृदय की बातें, सोच न कर सुनते, करूं चरण आजीवन बंधन, आकुल स्वर को यह पाता है, गान अधूरा रहता। बिंदु सेवा वैसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे। अपने ससुराल में नवाब भाई करवा रहे थे, तुम रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने एकाएक पता नहीं क्या ध्यान पड़ गया मेरे ऊपर, मेरा हाथ पकड़ लिए, और एक ठाकुर बाड़ी है, इसका भी संचालक नहीं हूँ, रोड पर हाथ पकड़ के बिठा लिए, बोली आज महाराज जी हमारी इच्छा है आपके साथ हम पावे। जो भी कुछ बना हुआ था वो सब सामने आया। कुछ लोगों ने मुझे कुछ रहने सीख लिया है, देखा कि ऐसी ऐसी बात है, तो दुनिया भर का घर से पकवान होनी सुनाया। हम दोनों मिलकर गा रहे थे। उस समय का कोई संकेतिक शब्द है मेरे हृदय में। अगली बार भी इस दास ने इस ग्राम निवासियों से आग्रह किया, और बिंदु श्री बाबा के परिवार से भी मैंने विशेष आग्रह किया। पर मेरी आवाज, मेरी प्रार्थना के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। मुझे इस बात का काफी कष्ट है। एक साधारण व्यक्ति जो पथभ्रष्ट है, ऐसे व्यक्ति का एक प्रतिमा चौराहे पर लगा दिया जाता है, और ऐसे महाविभूति की एक प्रतिमा के लिए मैंने आग्रह किया, तो आज तक कान पड़े पीले से दिया गया। लिखा तो दिया जो दो चार आदमी लिखा भी दिया। मैंने कहा कि भैया एक प्रतिमा, अच्छी प्रतिमा बिंदी श्री बाबा की स्थापना होनी चाहिए, इसकी पूजा।
पता नहीं कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, पता नहीं भूल गए। उनके जितने भी विद्यार्थी हैं अभी जो रोज झाल बजा करके क्या क्या गा गा करके रोटी खाते हैं, उन लोगों को भी थोड़ा सा याद आ जाएगा। स्मृति यहाँ तक कह दिए कि तुम चुपचाप रह जाओ, अगर नहीं होता तो मुझे कहो, चलो मैं आगे बढ़कर के संकल्प को लेता हूँ और पूरे बिहार राज्य में जितने भी कलाकार और कीर्तन वाले हैं सभी को एकत्रित करके भगवान का नाम ध्वनि शुरू करेंगे। और विदेशी तुम्हें अगर हार मालूम पड़ता है हम निजाम हैदरा डालमिया बन जाएंगे, हम पैसा कैसे खर्च करेंगे, तुम ये दास देने के लिए तैयार है, तुम लोग तैयार तो हो जाओ। कह करके नहीं जाता हूँ मैं, इस मंच पर ही दे करके जाता हूँ, तुम लोग तैयार हो। पर कृष्ण लोग दरिद्रता इतनी सताई हुई है कि बस अच्छा चीज तो भूल गए। तो क्या क्या है, बाबा सिखा दिए थे झाल बजाओ, कोई लिया कजरी गाए, बस ये लोग है। अरे अच्छी बात सोचो, अच्छा जब चौराहे पर किसी का भी लग सकता है तो महापुरुष का क्यों नहीं लग सकता है? महापुरुष जिनकी यादें मुझे बहुत मेरे जीवन में वशिष्ठ नारायण, श्रीमन नारायण, भोला झा, बिंदेश्वरी बाबू, भागवत ठाकुर, भगवान चौधरी, भगवान इन सबों का सुना। पर ये फकीर ऐसा ही नहीं, 7 साल की उम्र से मैं सुनता, पर ये फकीर की, इसलिए हम फिर भी प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं कि आपसे नहीं, आप मुझे कहो कि महाराज जी आप ही पूरा कर दीजिए, हमसे नहीं होगा, बोल हम नहीं सहयोग करते। या बिंदी बाबू का प्रतिमा से घृणा है कि बिंदी साहब की प्रतिमा न लगे, ऐसा भी बोलो कि बिहट में नहीं लगे, तब क्या हम लगा लेंगे, इसमें दिक्कत क्या है? इतना मंदिर बनाए और बना देंगे, बोलो वचन दो, लगेगा या नहीं लगेगा, बोलो बोलो। पपुआ बोलता नहीं है तो लगेगा, बोलो वचन दो, इस परिवार वालों को गंदे समय प्रतिमा लगेगा, जोर से बोलो, लगेगा लगेगा। खर्चा देने के लिए हम तैयार हैं, हम लोगों को दिक्कत करता है, तुम लोग गृहस्थ आदमी हैं, जब थप्पड़ लगता है तो डॉक्टर को पैसा देते हैं, हमको नहीं दोगे, दो करो, अच्छी कृत्य करो, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना है, एक असमृद्धि के रूप में उनका हम स्वर्ग से बुलाकर के मृतलोक में उनको नहीं डालना, वो तो परम पद प्राप्ति की है, वो अपने को भी तरे और संसार को भी तार करे गए। भगवान का नाम गाने वाले स्वयं तरते भी है और दूसरे को तारते भी, तो तार कर गए, कितने जीव जंतु को तार करके गए हैं, एक समृद्धि होनी चाहिए आगे की पीढ़ी में, तो याद आ जाएगा ये बिंदेश्वरी बाबू की प्रतिभा, ये मेरी लालसा है, ये मेरी प्रार्थना है और आदेश है। मेरे जीवन में अहंकार नहीं, सत्य बताता हूँ, मैं पूर्ण का संतान हूँ, मैं कभी अपूर्ण होऊंगा ही, पूर्ण ने इसे बनाया है, पूर्ण का बना हुआ शरीर है, इसमें पूर्ण विराजमान है, फिर अपूर्णता कैसे, किस चीज की अपूर्णता? ये तुम्हारी बीमारी है, कैंसर तुम्हें खा जाएगा। तुम सोचो कि हम पूर्ण की औलाद हैं, अकेले हैं, अकेले यहाँ पूर्ण ने मुझे भेजा है, अकेले मेरी यात्रा होगी,
देखो तो संसार में तुम्हारा कोई है क्या? एक व्यक्ति को बताओ तो मेरा ये है, अकेले हो, अकेले आए हो, अकेले चले जाओ। अपूर्ण ने बनाया है, अपूर्ण ने कोई बनाया नहीं, मनुष्य का बना हुआ वो नहीं है, बना हुआ है। तो फिर पूर्ण का संतान हीन भाव से जब तुम लोग कहते हो माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वमय रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। फिर अपूर्णता का कहीं न कहीं कोई कैंसर तुम्हारे हृदय में है जो तुम्हें अपूर्णता का झांकी दिखाता है। कंप्यूटर में शनि रुष्टा शनि तुष्टा दुष्टा तुष्टा शनि शनि ऐसे भाव उत्पन्न होता है तुम्हारे कंप्यूटर में, अस्थिर विचार नहीं होता। अभी कुछ सोच लोगे थोड़ा देर में कुछ सोच लो, कंप्यूटर ही खड़ा रहा। इस कंप्यूटर परमात्मा बनाने में देखो कितना यंत्र लगाना पड़ा। कंप्यूटर बनाने की क्षमता भी इसमें डाल दिया गया, क्यों ऐसे सुंदर कंप्यूटर है। इसे अच्छी सोच करो, हम पूर्ण परमात्मा के संतान हैं, पूर्ण परमात्मा ने मुझे बनाया है, हम अपूर्ण है ही नहीं। न भारत अपूर्ण कर लो, ये दलित लोग जाकर के अपूर्णता का चर्चा करते हैं। भारत कभी अपूर्ण होने का चीज नहीं है, ये उनकी लीला है। यहाँ किसी वस्तु की कमी नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं है। और दरिद्र की तरफ फैले असंतोष, कभी शांति नहीं। जो दूसरे का पॉकेट देखता रहता है ना, वो दलित का दलित भरोसा करे और कुत्ते की तरह हमारे तो पूर्ण हो। और ये आप लोगों को सुनाता हूं, मांगनो भलो न बाप से जो विधि राखते। अपने पैदा करने वाले बाप के सामने भी हाथ मत फैलाना। अगर तुम हो तो बस दो ही चीज इसकी बीमारी है, जी और पेशाब का रास्ता। यही दो बीमारी है इसकी, जो अपूर्णता दिखाई देता चाहता। अपूर्ण हमरा कहाँ से हमें कहाँ से तुम कहाँ से आया? जहां से तुम आए वहीं से को आए। इसलिए भैया मैं श्री चरणों में निवेदन करता हूँ कि मेरा साथ देने वाला अगर इसमें कोई नवयुवक है, कोई माता बहन है, तो एक बार यहाँ भगवान सामने हाथ उठाओ कि महाराज ने चरित्र निर्वाण यज्ञ में साथ दूं। बोलो प्रेम से बोलो। बिंदेश्वर प्रतिमा बननी चाहिए। और पूरे बिहार राज्य के जितने भी कलाकार हैं, कितने कीर्तन वाले हैं, सबको आमंत्रित करके बुलाया जाएगा और सबको सादर सम्मान के साथ विदाई करेंगे। इसे कभी सोचे नहीं, भगवान सामने कर रहे हैं, तुम लोग हृदय इच्छा है कैसे महात्मा बननी चाहिए। अच्छा भैया ये तो ठंडा गर्म बात हो गया। अब थोड़ा सा जो भूले भटके हो उसके लिए गीत गाना थोड़ा सा मन में। मेरे पत्रिका का पद है मैथिली भाषा में। बच्चे में इस लड़के का सुने थे, छोटा, अब तो दाढ़ी पड़ा सब मिल जाएगा। जहाँ हमको नहीं आ रहा वहाँ सब गाओ, प्रेम से गाओ।
शीत छोड़वा बंधोलन है शीत छोड़वा श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी। तब मालूम पड़ेगा कि हम पूर्ण के संतान है या पूर्ण के संतान है। जगह हमको गाने नहीं आता है, सबसे गाने नहीं आता है। शीत छोड़वा गाओ तो क्या गाया है? मौसम है यही शीत छोड़वा माथे मणि मोरिया माथे मणि मोरिया यही शीत छोड़वा यही शीत छोड़वा रूप छटा भैया बस इतनी कमी है। अब न नशानी अब न नशैनो राम कृपा भव निशा शिरानी जागी फिर न नशैनो। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंचन कसैनो। पायो नाम चार चिंतामणि उड़ कर तेन खसैयो। अब लो नशानी बस यही अपूर्णता का कारण। प्रवचन दे रहे हैं, माइक में बोल रहे हैं, फिर भी अपूर्णता झलक रहा है मेरे हृदय में। कितना बटोर करके बिहार से हम चले जाए। दूसरे के पैसे का पॉकेट जो आ जाए लो लो दम सो लो दम। यही है उसको दरिद्रता का पहचान। भरोसा। तो जब हम एक बार भगवान का नाम
अपने जीविया से ले लेंगे तो क्या संसार पाप रहेगा? पाप मेरे पास रह सकता है? अब की रमाई एक बार धोखे से भी क्या बात, जाके मुख से धोखो मुख सकता। एक बार अपने पिता का स्मरण तो करो। ये पिता रज से पैदा करने वाले पिता को रज काम। अपने पिता को याद तो करो जिस पिता ने तुम्हें भेजा है। ये तो दाखिल खारिज वाला पिता है, वो मर जाएगा अपना नाम चढ़ा देगा। जो अपने पिता को याद कर लेगा, स्मरण कर लेगा, उसके जीवन में कोई अभाव नहीं रहेगा। मैं असर से नहीं कह रहा हूँ भगवान, कोई जब जो चाहता हूँ वो सामने खड़ा हो जाता है। अरे दुनिया भर के लोग, पर उस पिता का कलंक मत लगाना। मैं गरीब हूँ, मैं दलिद्र हूँ, मैं दुखी हूँ, कभी कलंक मत लगाना। सभी काम पूर्ण होंगे, मुझे विश्वास है। और मैं पास नहीं हूँ। अगर कहीं तुम्हें गलती अनुभव हो, मेरी कमजोरी अनुभव हो, मैं अपना पकड़ के बुला लेना कि तुम ऐसा कहा था। अभाव पूर्ण के जीवन में अभाव हो ही नहीं सकता है। फिर बार बार एक ही बात, बार बार आग्रह, अगली बार अगर हम बुलाओगे, जैसे पप्पू ने आज मैं झखरा में था, दूर में था, परसों आज भी झखरे में, वहाँ भी इसी तरह से मानस भवन के लिए कुछ जमीन लोगों ने रजिस्ट्री कर दिया है सराय रंजन के पास में। वहाँ भी कुछ बनना शुरू हो गया है, होगा। तो भैया मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है, मैं सत्य सत्य कर रहा हूँ और मुझे कुछ चाहिए। मैं इस अवस्था में आ गया हूँ, माला फिरे न कर फिरे, जिभ्या कहे न राम, मेरा सिमरन तो करो मैं पाऊँ विश्राम। मेरी वो अवस्था तो नहीं है। तो 2-3 बार भगवान का नाम ले लो। सीताराम 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 अगर ये सोचे हो सब कीर्तनिया के बीच में यो कीर्तनिया सीधे माफ कर हम कीर्तनिया हमको नहीं आता है बड़गा। सीताराम सीताराम